नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग पत्र लेखन के वीडियोस की सीरीज़ में आज एक नया वीडियो लेकर आई हूं जो मैंने अनौपचारिक पत्र लेखन पर बनाया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनसे भी मैं आपको परिचित कराऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र होता क्या है और किसे लिखा जाता है। पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, अर्थात जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजन को जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। किस तरीके से अनौपचारिक पत्रों की शुरुआत होती है, विषय वस्तु किस तरीके से होती है, हमें किस प्रकार की औपचारिकताएं अनौपचारिक पत्र लेखन में बतानी होती हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ लिखी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रारूप बना हुआ है, ऊपर एक प्रारूप लिखा हुआ है और एक पेज की शक्ल जैसा एक चित्र बना हुआ है और उसमें आपने कुछ रेखाएं खिंची हुई देख रहे हैं कि ऊपर 3 रेखा है, फिर यहाँ पर रेखा खत्म हुई, फिर इस तरीके से आप रेखाओं के माध्यम से मैंने इस पत्र का प्रारूप बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर की 2 रेखाएं हैं, फिर एक रेखा और है, इसमें लिखा क्या जाता है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम जो शुरुआत करते हैं पत्र की, वो होता है प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब पत्र लिखने वाला। जैसे कि यदि हमें किसी को पत्र लिखना है तो ऊपर हमारा पता लिखा जाता है सबसे टॉप पर। और ये बात मैं बता दूं कि जैसे औपचारिक पत्र में हमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी औपचारिकताएं पृष्ठ के बाईं तरफ लिखी थी, ऐसे ही और अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप में भी सभी औपचारिकताएं हमें पृष्ठ के बाईं ओर ही लिखनी है। तो सबसे पहले जो टॉप पर यानी कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है अनौपचारिक पत्र में पेज के टॉप पर, वो होता है प्रेषक का पता, कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता क्या है। फिर दूसरी लाइन जो आप देख रहे हैं उसमें लिखी जाती है दिनांक। तीसरी लाइन जो आप देख रहे हैं वो होती है संबोधन की, कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं उसे हमें संबोधित भी करना होता है। अब यहाँ पर ही जाकर अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि संबोधन और अभिवादन ये 2 चीज़ें हैं जो कि अनौपचारिक पत्र में ऐड होती हैं। तो सबसे पहले हम संबोधन क्या लिखेंगे। यदि हम अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं, यदि जो पत्र है अपने से बड़ों के लिए हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास 2 संबोधन आएंगे, या तो हम आदरणीय लिखेंगे या फिर हम पूजनीय लिखेंगे। यानी कि ये 2 संबोधन है जो कि हम बड़ों के लिए लिखेंगे जब हम पत्र लिखते हैं। दूसरा, जब हम छोटों या मित्रों के लिए पत्र लिखते हैं, या तो हम अपने से छोटे भाई बहनों को पत्र लिख रहे हैं या फिर अपने मित्रों को पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास संबोधन है वो है प्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह जो यहाँ पर तीसरी लाइन है, इस जगह आएगा संबोधन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंधित संबोधन यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे आता है अभिवादन। अब संबोधन के बाद अभिवादन में हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो अभिवादन के लिए लाइन खींची है। अभिवादन में क्या लिखेंगे कि बड़ों के लिए हम जब आदरणीय पूजनीय संबोधन लिखेंगे तो उनके लिए जो अभिवादन होगा जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा वो होगा आपका सादर नमस्ते। आप लिख सकते हैं, सादर नमस्कार लिख सकते हैं, सादर प्रणाम लिख सकते हैं, सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं यदि आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं। यदि आप छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो आप मधुर स्नेह लिख सकते हैं या स्नेहाशीष लिख सकते हैं, अर्थात प्यार भरा आशीर्वाद। ऐसा हम यहाँ पर जो आप चौथी लाइन देख रहे हैं यहाँ पर अभिवादन आएगा।
फिर हमारा आता है विषय वस्तु। ये जो उसके बाद आप ये 3 पैराग्राफ देख रहे हैं, ये हमारी विषय वस्तु है। आप 2 पैराग्राफ में भी इस विषय वस्तु को खत्म कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपको लिखना कितना है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 100 शब्दों से 120 शब्दों तक की शब्द सीमाएं होती हैं। आप 100 शब्दों का ही अगर पत्र लिखते हैं तो वो भी आप ऐसा लिखें कि आपको 3 या 2 पैराग्राफ में उसको आपको खत्म करना है, क्योंकि पैराग्राफ में यदि आप लिखते हो तो पत्र ज्यादा सिस्टमैटिक और अच्छा लगता है, क्योंकि एक लिखने के तरीके से भी पता लगता है परीक्षक को कि हाँ, जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसे लिखना आता है कि किस तरीके से पैराग्राफ छोड़ के या पैराग्राफ बनाकर हम अपनी विषय वस्तु को लिखते हैं। तो यहाँ पर अभिवादन के बाद हमारा विषय वस्तु आया, जिसको हमने 3 पैराग्राफ में खत्म किया। फिर यहाँ जब पूरा खत्म हो गया, आपका विषय वस्तु पूरी खत्म हो गई, उसके बाद नीचे पत्र का अंत करते हैं। पत्र का अंत के लिए ये जो लास्ट की हमने 2 लाइनें खींची हैं, ये पत्र के अंत के लिए है। अब पत्र के अंत में हम क्या लिखेंगे? संबंधों के अनुसार हम पत्र का अंत करेंगे। यदि हम अपने से किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, या पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपकी पुत्री, आपका पुत्र, यदि अपनी बड़े भाई बहनों को हम पत्र लिख रहे हैं तो आपका अनुज, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, इस तरीके से करके यहाँ फिर अपना आप नाम लिखेंगे। और नाम भी आप पूरा नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आपका नाम वैशाली कुमावत है तो आप पूरा वैशाली कुमावत नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी छोटी बहन या आपकी पुत्री वैशाली। तो ये पत्र की जो अंत होगा वो संबंधों के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से ये जो प्रारूप मैंने बनाया है और जो ये इंफॉर्मेशंस लिखी हैं, इन प्रारूप में ये इंफॉर्मेशन को हमें कैसे लिखनी है। तो इस जो ये पत्र का प्रारूप है, इसके अकॉर्डिंग ही हम पत्र लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऐसा पत्र जो कि हम वास्तविक रूप में लिखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सीखना है कि पत्र परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा। तो परीक्षा में लिखने के लिए मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, यदि आपने देखा हो, कि हमें कोई भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जानकारी है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना पता, वो हमें नहीं बताना होता है। हमें परीक्षा की दृष्टि से यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक नंबर या एक क ख ग या अ ब स इस रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से अनौपचारिक पत्र को लिखना बताऊंगी कि किस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे औपचारिक पत्र के लिए मैंने उदाहरण बनाया था, इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में जो पत्र आया था औपचारिक पत्र, उसको मैंने उदाहरण बनाया था। तो इसी वर्ष की कोर्स ए की हिंदी की बोर्ड परीक्षा में जो अनौपचारिक पत्र आया था, उसको ही मैं उदाहरण बनाकर आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो आपका जो वो उदाहरण था उसमें ये पूछा गया था अनौपचारिक पत्र में, उसमें एक नाम दिया गया था कि आप रमैया या रोशन हैं और आप विद्यालय की तरफ से शैक्षणिक यात्रा पर गए हैं, किसी बड़े शहर की शैक्षणिक यात्रा पर गए हैं विद्यालय की तरफ से, और उस यात्रा की जानकारी देते हुए आपको अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना है। तो यानी कि उस पूरे प्रश्न में आपको नाम आपका इंगित कर दिया गया था, आपको रमैया या रोशन इन्हीं 2 नामों को लिखना था, और आपको ये बता दिया गया था कि आपको अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना है, और आपकी विषय वस्तु भी आपके पास आ गई थी कि आपको किसी ऐसे शहर का वर्णन करना है जिसकी शैक्षणिक यात्रा पे आप गए हैं, किसी बड़े शहर का, और उसी की जानकारी देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए एक बार का, इस बात का कि आपको नाम दिया गया था लेकिन शहर का नाम नहीं दिया गया था कि आपको किस शहर के बारे में लिखना है। ये परीक्षार्थी को खुद सोचना था। तो यहाँ पर अब आप इस बात का ध्यान रखिए, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो पत्र लेखन है या अनुच्छेद हो गया या कुछ भी हो गया, आपका लेखन वाला भाग जो प्रश्न पत्र में है, उसमें जो परीक्षक है वो आपके सामान्य ज्ञान का, आपके विचारों का, आपकी जानकारियों का, आपको कितनी आसपास की चीज़ों की जानकारी है, कितने आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हैं, कितना आप जानते हैं, अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में, विदेश के बारे में कितनी आपको जानकारी है, ये सब का भी जो परीक्षण है वो परीक्षक उस प्रश्न के माध्यम से करता है। तो यहाँ पर भी उस वाले प्रश्न में भी यदि ये बोला गया है कि किसी बड़े शहर का आपको वर्णन करना है जिसकी यात्रा पर आप गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका शहर का चुनाव होगा ना, वो ऐसा चुनाव होना चाहिए कि जहाँ जाकर आप कुछ सीख सकें।
स्वाभाविक है कि आप शैक्षणिक यात्रा पर गए हैं तो वहां पर आप कुछ सीखेंगे ही। तो आपको अब ऐसे शहर का चुनाव करना है जहां पर आप कुछ सीख सके, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए, परीक्षक ने फिर आपको आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए इस पत्र के माध्यम से, कि देखे जाने कि आप अपने देश के शहरों के बारे में या देश के बारे में कितना जानते हैं, कि कहां पे कौन से शहर में या कौन सी जगह ऐसी है जहां से हम अच्छा कुछ सीख सकते हैं, या जहां एजुकेशनल ट्रिप जाया जा सकता है। तो इस बात की भी आपकी परीक्षा परीक्षक ने इस पत्र के माध्यम से ले ली। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अनौपचारिक पत्र अब लिखा जाता है।